देव भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सृष्टि के रचनाकार परमात्मा अकाल पुरख महाकाल अकाल पुरख के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सृष्टि के मालिक गुरु परंपरा गुरु पद और सभी गुरुओं के चरणों में, यानी सृष्टि के मालिकों गुरुओं के चरणों में, सृष्टि के मालिकों के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सृष्टि के सभी माता पिता, आप सभी के माता पिता और सभी के माता पिता के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार, और आप सभी के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार, और आप सभी को प्यार भरी जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ईश्वर की और गुरुओं की परम असीम कृपा से, और खास करके इस आश्रम के सर्वाधिकार सतगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार, और आप सभी के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार, और फिर से हमारे बाबा ब्रह्मानंद साईं के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। हम जीवन में सफल हैं, जीवन को सफल करने का प्रयास करें। इसी प्रयास के साथ श्रीमद् भागवत में प्रवेश करें, और फिर से एक बार जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। 9वां सिकंद 14वां अध्याय, और मेरे ख्याल से अगली बार जब हम मिलेंगे तो शायद 10वें में भी प्रवेश हो जाएगा। और 10वां यानी भागवत का दिल, कृष्ण भगवान का दिल माना जाता है। भागवत का दिल यानी कृष्ण का भगवान का दिल है, उसमें तो क्या आनंद है। वैसे तो हर भागवत में एक एक अक्षर में आनंद है, किसी भी गली में चले जाओ आनंद ही आनंद है। तो 9वें तक हम आए हैं, 9वें सिकंद के अंदर 14वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। अगली बार बाबा ने गुरुओं ने कृपा की, तो जब अगली बार मिलेंगे तो धीरे धीरे 14वें में भी प्रवेश में शुरुआत हो जाएगी। और जिसका दिल में प्रवेश हो गया ना, आनंद में आ गया। दिल यानी सच्चा। हमको जो दुख देता है ना, वो मन दुख देता है, दिल नहीं। दिल में दिल भर रहता है। ऐसे कहा भी जाता है ना, इस दिल को मत तोड़ो क्योंकि इसमें परमात्मा का वास है। वैसे तो कण कण में परमात्मा का वास है, लेकिन वहां शुद्ध वास है, और मन में संसार भी आ जाता है। दिल में बुद्धि नहीं आती, बुद्धि चीज अलग है। हिसाब किताब ये बुद्धि यहाँ पे है, यहाँ से इंसान खाली रहता है, या मेरी भाषा में बोलो तो यहाँ पे इंसान भरा हुआ रहता है, इसीलिए दुखी रहता है। और दिल में कुछ भराव करने की जगह है ही नहीं। दिल में दिल भर, 100% दिल में दिल भर। और सच पूछो ना तो कलयुग में बहुत कुछ माता ने गाया, तो मुझे बहुत कुछ बोलने का बीच में मन होता है, लेकिन समय की भी अपनी बलहारी है। लेकिन थोड़ा हम लोग आगे सोचें, एक थोड़ा समझना, कलयुग की सबसे बड़ी कोई गलती हो ना, तो एक है कपट, एक है अभिमान। कपट यानी ऐसे देखने जाओ तो अभिमान में से ही कपट पैदा होता है, और कपटी इंसान ही अभिमानी होता है, और अभिमानी इंसान कपटी होता है। दोनों मिला जुला है। आज के इंसान में से अगर कपट निकल जाए ना, और अभिमान निकल जाए ना, फिर कोई परमात्मा दूर नहीं है। ये दूर भाषा में बोलना पड़ता है, क्योंकि भाषा की अपनी एक सीमा है। भाषा से आप सब कह नहीं सकते हो। आपका बच्चा आपको पूछे कितना प्यार करती हो, या अपने पिता को पूछे या माता को पूछे आप कितना प्यार करते हो, तब आप दिखाओगे इतना। तो क्या इतना ही प्यार करते हो क्या? ये तो कितना मीटर होगा, 1.5 2 मीटर 2.5 मीटर, बस इतना ही प्यार करते हो क्या? प्यार की कोई सीमा है क्या? लेकिन शब्दों की सीमा है। शब्द से पूरा परमात्मा को पूरा नहीं किया जा सकता, वो तो अनुभव का विषय है। ये कहा जाता है कि आत्म साक्षात्कार
मेरी दृष्टि से देखने जाओ तो आत्म साक्षात्कार परमात्मा कभी हो ही नहीं सकता। आप बोलोगे भगवत तुम कितने भक्तों ने भगवान का दर्शन कर लिया। भक्तों ने भगवान का दर्शन कभी नहीं किया। आप बोलोगे कैसे? मीरा कृष्ण बन गई, फिर उसको पता चला गया कि मैं ही कृष्ण हूं। जब मैं था तब तू नाही, अब तू ही तू है, मैं नाही। यानी कोई कहे नहीं कि मैंने भगवान का दर्शन कर लिया, पहले को तो समझो करने वाला बोलता नहीं है और नहीं करने वाला तो बहुत बोलते रहते हैं। खाली गड़ा बाजे गणा या अधूरा गणा बाजे गणा। बोलने वाला तो पूरा हो जाता है, फिर कुछ नहीं बोलता है। वो शून्य। आप शून्य कभी भी देखो, बाबा जी के कितनी बार मैंने आपको कहा है, बाबा जी को ये मुद्रा है, पूरा अंदर में बंद है। अगर मुझे पूछो ना ये ज्ञान मुद्रा इसको क्यों कहा गया, बाबा जी बता रहे हैं, जितने भी बाबा जी के दर्शन करना देख लेना, एक भी मूर्ति शायद खाली नहीं होगी। मैंने तो हर बार शायद तो इसके लिए कि कहीं कुछ आप अपना कुछ लगा दो तो बात अलग है, बाकी ये मुद्रा होती है। और दूसरों को मत देखो, अंदर में आ जाओ, इस शून्य में आ जाओ और यहाँ में आ जाओ, दिल में आ जाओ, दिल भर मिल जाएगा। तो भाषा की अपनी एक सीमा है कि परमात्मा कितना दूर है, कितना पास है। अब मेरे अंदर मैं बैठा हुआ है, मेरे अंदर वो परमात्मा अंदर ही बैठा हुआ है, कितना दूर होगा। जितना ढूंढने जाओगे उतना दूर होता जाएगा। ऐसे समझ लो इंद्र को ढूंढना है, तुलसी बाई को ढूंढने निकला है। अरे तेरे अंदर तू बन के बैठा हुआ है, लेकिन इंसान पूरा ढूंढ लेता है। काफी बार ये मुझे कहानी बीच में याद आ जाती है। कहानियां, छोटी छोटी कहानियां बहुत कुछ सिखा के जाती थी। और ये ऐसी घटनाएं घटी हो न घटी हो दूर की बात है, लेकिन वो कहानियां मस्त सिखा के जाती है। कहते हैं कि शायद मैंने पहले भी यहाँ पे एक कहानी कही है, काफी टाइम पहले। ट्रेन में सेठ जी बैठे और सामने एक दूसरा आदमी बैठा। सामने चोर था और सामने करोड़पति, उस जमाने का लाखोंपति समझ लो। अब उस सेठ को भी पता चल गया कि ये खानदानी चोर है। अच्छा, चोर को भी पता चल गया कि खानदानी सेठ है। ये खानदानी बोलने का पीछे का मतलब ये है कि चोर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि खानदानी सेठ है, पता नहीं कहां पैसा रखेगा, छुपा के रखने का उसको आइडिया होता। और सेठ को भी संभालना पड़ेगा, क्योंकि खानदानी चोर है, कहीं भी किसी भी टेक्निक से पैसा निकाल देगा। दोनों के एक दूसरों को संभालना। और ऐसे कहते हैं, कहानी कहती है, चोर थक गया, उसका पैसा वैसा, उसके सामने उसके बेटे ने उसको पैसा दिया, 10-20 हजार दिया होगा, बाबा जी ने ले लिया। ट्रेन आगे बढ़ी, चोर ने देखा और सब कुछ चेक कर लिया। कहानी मस्त है भाई। घटना घटी हो न घटी हो उसके साथ कोई मतलब नहीं है, लेकिन कहानी बनाने वाले को लाखों सलाम है भाई साहब। सच बना के दे दिया कि ये सच होता है। सच को बनाने का, इससे सच को बताने का इससे सस्ता सरल, सस्ता नहीं, इससे सरल रास्ता मैंने कभी नहीं देखा। इतनी सी कहानी के सब कुछ दे दिया, अगर समझने वाला हो तो। हमने तो कहानी सुन ली, 50 आदमियों ने लाखों बार सुन ली, लाखों आदमी, करोड़ों आदमियों ने एक दूसरे को सुना ली, लेकिन कोई समझा नहीं ये कहानी क्या कहना चाहती है। लेकिन कहानी मस्त है। और ऐसे कहते हैं, वो चोर थक गया। जब स्टेशन आने लगा, और चोर को पता है, क्योंकि वो सेठ से पूछ रहा था, भाई कौन से स्टेशन पे उतरना। बोले बस बेटे आ गया, ये अभी जो आएगा वो मेरा स्टेशन है। चोर ने साष्टांग प्रणाम किया। बोले बाबा जी एक बात बताऊं, जिंदगी में मैंने कभी साष्टांग प्रणाम किसी को नहीं किया। चोर और साष्टांग कहां से होगा? एक पूर्व और एक पश्चिम, कुछ पूरा अलग ही है। बोले बेटे क्यों नमस्कार किया? बोले बाबा जी आपके पास पैसा है और मैं जानता हूं, और आप अच्छे खासे पैसे आपके बेटे ने दिए और आपके पास भी पैसा होगा। अब खानदानी चोर तो हो, ये खानदानी आप साहूकार हो, मुझे मालूम है।
साहूकार ने बोला बेटे मुझे भी मालूम है तू खानदानी चोर है, तू चोर है तो मैं खानदानी साहूकार हूं, मिला पैसा? बोले बाबा वही इसके लिए तो प्रणाम कर रहा हूं भाई, जाते जाते दिखा के तो जाओ वो पैसा रखा कहाँ था। बोले हट जा बेटे, इधर हट जा। उसको हटा दिया और उसका तकिया लिया, उसके तकिए में से पैसा निकाला। अरे बोले बाबा यहाँ पैसा रखा था? मेरा पैसा जो चोरी में करने वाला था वही पैसा मेरे पास था, कब रखा आपने? बोले बेटे एक बार मैंने तुझे चाय के लिए उतारा था, चाय लेके आ। बोले हाँ बाबा चाय के लिए तुमने उतारा था, बस अभी बोले तुझे मैं बोलने वाला था, तकिया थोड़ा दिखा बेटे, और पैसा लेने वाला था। ये कहानी किसी संत ने बनाई है। और हाँ हाँ, ये मैं आप यकीन करो ना करो, हम 10 बरस के जब हम सत्संग सुनते थे ना, ये कहानी सुनी थी। 50 बरस पुरानी कहानी है और गजब की बात है, सभी कौमों को पता है। हमारे भाई साहब भी बता रहे बचपन में आपने ये कहानी सुनी होगी, गजब की कहानी है, संत की बनाई हुई है। हुआ हो ना हुआ हो मुझे उसके साथ मतलब ही नहीं है, लेकिन ये कहानी बता रही है तेरा माल तेरे पास है, कहाँ ढूंढ रहा है भाई साहब? गुरु यही हामों को कहाँ ढूंढे रे? हमारे गुरु ग्रंथ साहब में आता है काहिरे बन खोजन जाई। जब से हमने पढ़ना लिखना समझ लिया ना, तब से अर्थ निकालना भूल गए। मैंने आपको कल भी कहा ना, सुखमनी जिस अर्थ में पढ़नी चाहिए ना, वो अर्थ निकल गया। पढ़ते समय आप पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर पढ़ो कि गुरु क्या लिख रहे हैं, एक एक शब्द के अर्थ को पकड़ो। कहाँ गुरु क्या सवाल कर रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं। वहां पे लिखा है 9वीं पातशाही गुरु तेग बहादुर साहब ने अपनी वाणी में, काहिरे बन खोजन जाई। आपको घर दिल को टच करता है कि नहीं? ढूंढने वाला इंसान रुक जाएगा। काहिरे बन खोजन जाई। बोले बाबा ढूंढ रहा हूं परमात्मा को। बोले घट भीतर तेरे रहा समाई। पागल कहां ढूंढ रहा है? तेरे पास है, तेरा माल तेरे पास है, दुनिया के पास दौड़ना छोड़ दे। लेकिन इंसान समझता नहीं है भाई। मैंने काफी बार आपको ये भी बात कही है, जीवन पूरा हो जाता है ना, सुख को ढूंढते ढूंढते ढूंढते, सुख तो मिलता नहीं है, और सुख को ढूंढते ढूंढते दुख आके गले लग जाता है। और उसके लिए कहावत बनी, आ बैल मुझे मार। ये भी किसी संत का बनाया हुआ। अगर सुख की ख्वाहिश न करो ना, तो आपको कोई दुख दे नहीं सकता। आप बोलोगे सुख की ख्वाहिश नहीं करेंगे तो सुख मिलेगा, 100% मिलेगा, लेकिन शर्त वो है जो मैं पहले काफी बार कहता हूं, फिर सुख ढूंढने के लिए फिर लालायित मत रहना, नहीं चाहिए बस ऐसे। और हकीकत ऐसा है, जिसको दिल से सुख नहीं चाहिए ना, उसको सुख मिल जाता है। जिसको नहीं चाहिए उसको मिल जाता है, और जिसको चाहिए उसको कभी नहीं मिलता। लेकिन वहां टेक्निक ये नहीं चलेगी, अंदर से चाहिए कि चाहिए, कपट यहाँ पे नहीं चलेगा। आपने, मैं उसके लिए पूरी कहानी लेके आया। वहां पे कपट नहीं चलेगा, छल छिद्र नहीं चलेगा। मोह कपट छल छिद्र न भावा, जान ले जो जानन हारा। जिसको मुझे जानना है ना, भगवान राम कहते हैं, बोले छल को हटा दो, कपट को हटा दो और जान लो मुझे, तुरंत जान। हाँ, निर्मल मन सो मन भावा पावा, मोह छल छिद्र न भावा। निर्मल मन, निर्मल यानी क्या? अच्छा, मैं काफी बार आपको ये भी कहता हूं, गुरु पहले कहते हैं कि ये करो, फिर ऊपर से जवाब भी दे देते हैं कि ऐसे करो। पहले क्या कहते हैं? निर्मल जन सो मन पावा, ऐसे ना, भावा या पावा, मेरे ख्याल से पावा ही होगा, भावा। हाँ हाँ, भावा यानी उसका अर्थ ये निकलता है पावा, जो मुझे पाना चाहता है, या जो मुझे भाना चाहता है, जो मुझे प्रेम करना चाहता है, ऐसे भी समझ लो। जो मुझे पाना चाहता है, भाना चाहता है, और ये जो मुझे प्रेम करना चाहता है। बोले बाबा हाँ करना तो चाहते हैं, क्या करें? नीचे जवाब दिया गया, मोह कपट छल छिद्र न भावा।
ये यहाँ पे छोड़ दो, छल कपट छोड़ दो। मेरे पिताजी कहते थे, बोले बेटे अगर ताकत हो ना दुनिया को बेवकूफ बनाना, बोले बनाना मत, ऊपर से कह भी देते थे, लेकिन पहले कह देते थे जितना बनाना है बनाना, लेकिन गुरु परमात्मा माता पिता कभी बेवकूफ मत बनाना। तू बेवकूफ बन जाएगा, वो बनने वाले में से नहीं है। तेरी जिंदगी बेवकूफी की बन जाएगी। और मैं ये पक्का कहता हूं, जो माँ को बेवकूफ नहीं बनाएगा, पिता को नहीं बनाएगा, गुरु को नहीं बनाएगा, वो दुनिया को क्या बनाएगा। मेरे पिताजी कहना तो यही चाहते थे कि फिर किसी को तू बेवकूफ नहीं बना पाएगा, लेकिन कहने की अपनी अपनी टेक्निक होती है। मेरे पिताजी कहते थे, बोले बेटे 3 को छोड़ देना, चौथा खुद को भी बोलते थे। खुद को यानी माता पिता। मेरे पिताजी मेरे लिए अपने लिए बोलते थे माता पिता गुरु, और चौथा खुद को। इंसान आज इंसान दुखी क्यों है? गोलियां, किस चीज की गोलियां हैं? आप अंदर से कुछ अलग हो, बाहर से कुछ अलग हो। किसी को बुरा लगे और दिल पे बात टच कर जाए तो माफ करना, लेकिन हो तो सुधार लेना। जिस जमाने में रावण था ना, वो खुलेआम रावण था कि मैं रावण हूं, मैं ऐसा हूं। मैं काफी बार आपको ये कह चुका हूं। आज के सुदामे ने अपना नाम, आज के रावण ने अपना नाम सुदामा रख दिया। ये है, या ऐसे समझ लो आज के विभीषण ने आज के रावण ने अपना नाम विभीषण रख लिया। आज के कंस ने आज का नाम सुदामा रख लिया। बाहर से तो मातृछाया, अंदर जाओ तो माँ कहाँ है? बोले वृद्धाश्रम में। मातृछाया, माँ बाप ने आशीर्वाद, और माँ बाप को दुखी करके मारा होगा। क्या लिखाते हैं, क्या होता है। यहाँ पे क्या आनंद राम दुखी देखा है? ऐसे होता है। अमर, मरने वाला, अमर यानी हमेशा अमर, लेकिन वो मरते हुए देखा है। नाम है सुखी राम, और उसको भी जिंदगी में सुख देखा ही नहीं है, या समझा ही नहीं है, ऐसे समझ लो। सुख और दुख हमारे गुरु, हमारे तो मैं जब भी सुख दुख के लिए बोलता हूँ ना, फिर हमारे तुलसी भाई आके कई बार मुझे अकेले में कहते हैं, बोले बाबा जी कहते हैं सुख दुख कुछ है ही नहीं। हकीकत यह है, सुख दुख इस मन की वृथा। आपने मान लिया सुखी तो सुखी, आपने मान लिया दुखी तो दुखी। सुख दुख आपके मन के फुरने हैं। मन को लालच है कि मैं सुखी हूं, मन को दुख है तो दुखी हूं, बस बिना कारण का दुख सुख है। परमात्मा घटनाएं घटा रहा है, हो रहा है आपके जीवन में। जो भी सुख दुख है, अगर आपको घटना समझ के निकल के जाओ, और जब जो होता है ना, ये समय बहुत खतरनाक है, निकलता जाता है। ये थोड़ा समझना, जो भी आपके जीवन में घटना घटती है ना, अगर स्वीकार कर लो ना तो कोई सुख दुख नहीं है। अस्वीकार करो तो सुख है, अस्वीकार करो तो दुख है, और स्वीकार करो, अभिमान करो तो सुख है। दुख की व्याख्या करीब करीब यही बताई गई है। जो आपको अस्वीकार है, आपने जैसा बेटा चाहा था, जैसा परिवार चाहा था, जैसा दोस्त चाहा था, वैसा नहीं निकला, अस्वीकार हो गया, दुख हो गया। और गुरु ग्रंथ साहब ने एक शब्द में बाबा जी वाली बात ही कहते हैं, सुख दुख इस मन की वृथा। आपने मान लिया मैं सुखी हूं, आपने मान लिया मैं दुखी हूं। एक कहानी संत बताते हैं, और उसके साथ दूसरी एक कहानी है। फिर हम एक अध्याय, क्योंकि दूसरा वाला अध्याय थोड़ा लंबा है तो एक ही अध्याय लेना पड़ेगा, लेकिन एक कहानी मस्त आती है। बोले अंधेरा एक बार विष्णु भगवान के पास गया। बोले बाबा जी ये सूर्य भगवान मेरे को बहुत हैरान करता है, जब भी आता है मुझे भाग जाना पड़ता है। अरे बोले तूने कुछ किया होगा? बोले नहीं नहीं बाबा मैंने कभी कुछ नहीं किया, उसको देखा तक नहीं, और देखता हूं तो मुझे भाग जाना पड़ता है, पता नहीं क्या मेरे से दुश्मनी निकालता है। बोले बेटे तूने कुछ तो किया? बोले नहीं बाबा कुछ नहीं किया। बोले रुक जा, सूर्य को बुलाते हैं। और कहते हैं सूर्य को बुलाया गया, तो अंधकार रहेगा क्या? नहीं रहा।
अब बोले वो आदमी अभी था, वो अंधेरा कहाँ गया? ऐसे तो ये कहानी खोटी है। क्यों खोटी है? क्योंकि अगर अंधेरा गया तो परमात्मा के पास भी कहाँ अंधेरा है? वो भी तो प्रकाश है ना, बराबर के नहीं? अंधेरा प्रकाश के पास जा कैसे सकता है? लेकिन अंधेरों को खुद का डर लगता है कि मुझे ये मार रहा है। ये सूर्य कभी अंधेरे को मारने निकला है क्या? भगवान भी हमको कभी मारने निकला है क्या? वो आता है, सूर्य आता है और अंधेरे को भागना पड़ता है। उसको लग रहा है कि सूर्य मुझे मार रहा है। या विष्णु भगवान, मेरी भाषा में बोलो तो विष्णु के सामने अंधेरा आ ही नहीं सकता है। कैसे आएगा भाई? स्वयं प्रकाशवान है, हजारों सूर्य से ज्यादा उनका प्रकाश है, बराबर के नहीं? कितने संतों को सुना होगा आपने? जब संत से मैंने सुना, मैंने बोला इसको लिख के बाबा को बोलो। भाई उसके सामने भी कहाँ आएगा? सूर्य के सामने अंधेरा आ नहीं सकता। लेकिन फिर भी एक ऐसे कहते हैं, सूर्य भगवान को बुलाया गया और जितनी बार भी हाजिरी भरने के लिए बुलाया गया उतनी बार अंधेरा आया नहीं। फिर जब अकेले में अंधेरा वापस आया, बोले भाई तेरे लिए मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जब वो आता है तू आता ही नहीं है। तेरे केस चले कैसे? सामने मिलो तो केस चले ना। बोले बाबा मैं उसके सामने आ ही नहीं सकता हूँ। बस बोले बोले रुक जाओ। ये कहते हैं भगवान की अदालत में कोई केस का जवाब नहीं आया हो तो इसका, और एक मैं दूसरा मेरी तरफ से यानी किसी संत ने बताया, वो मैं कहता हूं। कोई आदमी गया, बोले बाबा दुखी हूं। विष्णु में भगवान ने बोला, बोले बेटी दुख क्या होता है? अरे बोले बाबा मैं दुखी हूं, आपको पता नहीं, आपने दुख बनाया। बोले बेटी मैंने कुछ नहीं बनाया सृष्टि में, मैंने सुख बनाया है, आनंद बनाया है, मौज बनाई है, मस्ती बनाई है, दुख मैंने नहीं बनाया। बोले बेटे बाबा आपने बनाया, मैं इतना दुखी हूं। बोले बेटे बता क्या क्या दुख है तुझे? बोले बाबा मेरे पास ये नहीं है। तो विष्णु भगवान पूछा अच्छा ये तो है ना, दूसरी चीजें तो है ना? बोले हाँ है। तो बोले बेटे उसमें सुखी हो जाए ना, उसमें दुखी क्यों होता है? और कहते हैं ये किसी संत से मैंने सुना, ये दो का कभी भी भगवान के पास जवाब, कभी भी उसका डिसीजन नहीं आया, यानी उसको संतोषकारक वो आदमी गया नहीं। बोले बाबा दुख तो है, आपने भले नहीं बनाया है, लेकिन दुख चीज क्या है पता है? इसको थोड़ा मेरी दृष्टि से देख लेना। आप घर लेते हो ना, आपने घर लिया लेकिन 15-20 दिन आपको कुछ काम पड़ गया, वो मकान पूरा बंद रहा। 15 दिन के बाद आप खोलने गए तो वहां पे जो मिट्टी थी ना, आपको साफ करनी पड़ेगी ना मिट्टी। अब आप सेठ को चिल्लाओ मैंने मिट्टी थोड़ी मांगी थी। अरे बोले पागल, मैंने तुझे साफ करके ही दिया था, तूने 15 दिन बंद रखा, इसके लिए मिट्टी आ गई, अब तुझे साफ करनी पड़ेगी, मैं थोड़ी साफ करके दूंगा। अब ये मिट्टी जो नापसंद है ना, वो दुख है। हमारे जीवन में जितनी भी घटनाएं घटती है, जो नापसंद है ना वो दुख है, और जो पसंद है ना वो सुख है। न सुख है न दुख है, घटनाएं घटती है। अब ये मेल चढ़ भी गई और नाम तुम्हारा साबुन जैसा धोता पाप सभी राम। मैल चढ़ गई है, राम नाम का साबुन ले लो और ये अपनी मिट्टी हटा लो। मैल आ गई संसार में, चलते चलते मैल को कोई मांगता नहीं है, मैल किसी ने बनाई भी नहीं है, संसार बना उसमें से मैल आ गई। इसको बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कुछ अलग था, बन कुछ अलग, उसके साथ कुछ बन जाता है। भगवान ने बनाया था आनंद, अब जिसको आनंद नहीं लेना है उसको क्या मिलेगा? अपोजिट दुख है। दुख हमने लिया है, भगवान ने बनाया नहीं है। अब भगवान ने आनंद बनाया है। आप बोलोगे आनंद कैसे बनाया? अरे हमारे रामकृष्ण परमहंस कहते थे आनंदो अस्मि, बोले मैं आनंद हूं। आनंद है, जिसको आनंद लेना नहीं आता वो दुखी है। तो ये आपने जो भजन गाया उसमें इतना लंबा चल गया। आइए 9वां सिकंद और उसके अंदर 14वां अध्याय, चंद्रवंश एवं उर्वशी और पुरूरवा की कथा। श्री सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, चंद्रवंश में पुरूरवा आदि बड़े बड़े श्रेष्ठ राजाओं का वृत्तांत आता है। अब मैं तुम्हें उनके चरित्र के बारे में बताऊंगा। ब्रह्मा जी के पुत्र
श्री अत्रि मुनि थे। अत्रि मुनि के नेत्रों से चंद्रमा का जन्म हुआ था। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को ब्राह्मणों, औषधियों और नक्षत्रों का अधिपति बना दिया। उसने राजसीय यज्ञ करके तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की और आचार्य बृहस्पति की पत्नी तारा को बलपूर्वक हर लिया। देवगुरु बृहस्पति ने अपनी पत्नी को लौटा देने के लिए चंद्रमा से बार बार प्रार्थना की, परंतु मद से मतवाला होकर चंद्र ने उसकी पत्नी को वापस नहीं किया। ऐसी स्थिति में देव और दानवों में यानी देवताओं और दानवों में घोर संग्राम छिड़ गया। शुक्राचार्य आचार्य बृहस्पति से द्वेष रखते थे, इसलिए उन्होंने तथा उनके शिष्य असुरों ने चंद्रमा का साथ दिया, जबकि महादेव जी ने समस्त भूतगणों के साथ बृहस्पति का पक्ष लिया। जब संघर्ष बहुत बढ़ गया तो बृहस्पति के पिता ऋषि अंगिरा ने ब्रह्मा जी के पास जाकर इस युद्ध को बंद कराने की प्रार्थना की, पर ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को बहुत बुरा भला कहा और तारा को वापस बृहस्पति को दिला दिया। लेकिन तभी बृहस्पति को पता चला कि तारा गर्भवती है। उन्होंने अपनी पत्नी को फटकारते हुए कहा कि दुष्टा, तूने पाप किया है, यह गर्भ मेरा नहीं है, तू इसे नष्ट कर दे, मैं तेरा अपराध क्षमा कर दूंगा। तू देवी है, अतः मैं तुझे निर्दोष मानता हूँ। अपने पति की बात सुनकर तारा ने कहा, आपकी बात सुनकर मैं इसे नष्ट तो नहीं कर सकती, किंतु इसे त्याग अवश्य सकती हूँ। ऐसा कहकर उसने स्वर्ण के समान चमकता हुआ एक पुत्र अपने गर्भ से अलग कर दिया। उस बालक को देखकर चंद्रमा और बृहस्पति दोनों ही मोहित हो गए और उस बालक को लेना चाहने लगे। वे परस्पर झगड़ा करने लगे कि यह बालक उनका है। तब ऋषियों और देवताओं ने तारा से पूछा कि यह बालक किसका है। तारा ने लज्जावश कोई उत्तर नहीं दिया। उस समय ब्रह्मा जी ने स्नेह से तारा को अलग से ले जाकर पूछा कि वह बालक किसका है। तब तारा ने लज्जा से सिर झुकाकर धीरे से कहा, यह चंद्रमा का है। ब्रह्मा जी ने उस बालक को चंद्रमा को दे दिया। ब्रह्मा जी ने उस बालक को चंद्रमा को दे दिया। चंद्रमा ने उस बालक का नाम बुद्ध रखा। वह बालक गंभीर बुद्धि का था। ऐसा पुत्र प्राप्त कर चंद्रमा बहुत प्रसन्न हुआ। परीक्षित बुद्ध का विवाह इला से हुआ। उससे उसे पुरूरवा नामक पुत्र हुआ। एक बार चंद्रमा की सभा में देवर्षि नारद पुरूरवा के रूप गुण की प्रशंसा कर रहे थे। उसे सुनकर उर्वशी के मन में काम भावना का उदय हो गया। वह पुरूरवा के पास पहुंची और अपना प्रणय निवेदन किया। देवांगना उर्वशी को देखकर पुरूरवा का मन चलायमान उठा। उसने उर्वशी का अपने महल में स्वागत किया और उसके सन्मुख अपने प्रेम को अभिव्यक्त कर दिया। उर्वशी ने कहा, राजन, आप कामदेव के समान सुंदर हैं। भला ऐसी कौन रमणी होगी जो आपके रूप गुण पर मोहित नहीं होगी। जो पुरुष रूप गुण आदि के कारण प्रशंसनीय होता है उसे सभी स्त्रियां पसंद करती है। मैं आपको धरोहर के रूप में भेड़ के 2 बच्चे दूंगी, आप उनकी रक्षा करना। मेरी दूसरी शर्त है कि मैं आपको कभी निर्वस्त्र न देखूं। यदि ऐसा हुआ तो मैं आपको छोड़कर तत्काल चली जाऊंगी। पुरूरवा ने उसकी दोनों शर्तें स्वीकार कर ली। परीक्षित उसके बाद दोनों स्वच्छंद विहार करने लगे। उसके साथ पुरूरवा ने वर्षों तक विहार किया। इधर जब इंद्र ने उर्वशी को नहीं देखा तो उन्होंने गंधर्वों को उसे लाने के लिए भेजा। वे गंधर्व रात के समय पुरूरवा के महल में चुपचाप गए और धरोहर के रूप में रखे दोनों भेड़ के बच्चों को चुरा कर चलते बने। उर्वशी ने जब भेड़ के बच्चों की बें सुनी तो उसे बहुत दुख हुआ। वह उठकर पुरूरवा के पास पहुंची। उस समय पुरूरवा निर्वस्त्र पड़ा सो रहा था। उर्वशी ने उसे फटकारा, तुम बड़े मर्द बनते हो, कायरों की तरह पड़े सो रहे हो और वे गंधर्व मेरे पुत्रों के समान भेड़ के बच्चों को चुरा कर लिए जा रहे हैं। पुरूरवा शीघ्रता से उठा। उसे अपने निर्वस्त्र होने का भान ही न रहा। वह तलवार खींचकर गंधर्वों के पीछे भागा।
गंधर्व भेड़ के बच्चों को छोड़कर अंतर ध्यान हो गए। राजा पुरूरवा उन दोनों बच्चों को वापस ले आया, तभी उसे अपने नग्न होने का आभास हुआ। जब तक वह वस्त्र पहनता तब तक उर्वशी उसे छोड़कर चली गई। परीक्षित उर्वशी के जाने से राजा पुरूरवा अनमना हो गया। वह शोक से व्यल होकर उर्वशी को याद करता हुआ इधर उधर भटकने लगा। वह एक दिन विरह में व्याकुल होकर कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर पहुंचा। वहां उसने उर्वशी को अपनी 5 सखियों के साथ जल विहार करते देखा तो उसने कहा, प्रिय, मुझे छोड़कर इस प्रकार न जाना। मेरी बात सुन लो। तुम्हारे बिना मेरे इस शरीर का कोई अर्थ नहीं है। यह शरीर तो अब ढेर हुआ जाता है। तुम्हारे देखते देखते इसे भेड़िए और गिद्ध खा जाएंगे। क्षण भर ठहर कर मुझसे बात कर लो। उर्वशी ने कहा, राजन, तुम पुरुष हो तो पुरुष की तरह रहो। इस प्रकार कायरता की बातें मत करो। स्त्रियों की मित्रता ऐसे कायरों के साथ कदापि नहीं होती। स्त्रियों और भेड़ियों का हृदय एक जैसा ही होता है। वे निर्दयी होती है। जरा सी बात पर ही वे तुनक जाती हैं। अपने स्वार्थ के लिए वे अपने पति और भाई तक को मार डालती है। किसी स्त्री को बुरा न लगे, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये स्त्री तत्व की बात चल रही है। निर्दयी यानी मोह नहीं रखती स्त्री। ऐसे देखने जाओ तो मोह रखती भी है, दोनों बातें हैं। अपने पे आ जाए तो मोह निकाल सकती है। पुरुष को मोह निकाल, क्योंकि मोह पुरुष जो है ना बुद्धि वर्ग है, यहां से सोचता है, और स्त्री जो है ना दिल से सोचती है। दिल से सोचने वाला कभी भी खुद को लुटा सकता है। बुद्धि से सोचने वाला दूसरे को लूटेगा, खुद को नहीं लुटवाएगा। एक सीधी सी बात है। तो उस अर्थ में जो बुद्धिशाली पुरुष है ना, तो पुरुष को बुद्धिशाली कहा गया और स्त्री को हृदयशाली कहा गया। वो हृदय से सोचती है। वो बार बार गलतियां भी करेगी, लेकिन गलती फिर परमात्मा तक उसको माफ किया जाएगा। पुरुष को माफ नहीं किया जाता जल्दी। लेकिन यहाँ पे जो बात आती है थोड़ा समझना कि आप बोलोगे देवताओं में भी ये सब चलता है जो इंसानों में चलता है। ये कहानियां ये बताने का मतलब ये है कि अगर इतनी बड़ी पोस्ट पे रहकर भी कुछ गलत कर दिया तो वो भी दुखी हो गए। आप करोगे, मैं करूंगा तो मैं भी दुखी हो जाऊंगा। आप इसमें से ये मत पकड़ो कि देवताओं के भी ये करते हैं। उसमें ये पकड़ो कि इतनी बड़ी पोस्ट पे भी अगर गलती की तो सजा मिलनी ही चाहिए और मिलती ही है। यहाँ पे कोई किंतु परंतु नहीं होता कि इतना बड़ा राजा, इतनी बड़ा समझो पोस्ट है, कभी नहीं देखा जाता है। और ऐसे कहा जाता है कि जो राम ने बन के आकर कुछ करना पड़ा, मजबूरी में कुछ करना पड़ा, तो कृष्ण बन के उसको भी भोगना पड़ा वापस। कितनी बातें ऐसी आती है। आप सब पढ़े लिखे हो, जिन्होंने ग्रंथ पढ़ा होगा उसको पता होगा। राम जब बाली को मार चुके ना, मरते मरते बाली ने पूछा, बोले बाबा एक बात बताओ, मैं कहेगा आपका दुश्मन, वो आपका दोस्त है, वो ठीक है, मैंने आपका क्या बिगाड़ा भाई? तो चलो बिगाड़ा तो बिगाड़ा, आपको कुछ भी लगा तो आपने शुभ के क्यों मारा? इसका जवाब क्या है आपके पास? राम ने बोला भाई एक बात सुन, दोस्त की वजह से तूने मुझे मारा तो है, मैंने तुझे मारा तो है, लेकिन एक चीज है, तूने कुछ किया नहीं है। मेरी लिस्ट में तू मेरा कुछ गुनहगार नहीं है। तो बोले वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आपने मुझे मारा क्यों? बोले ठीक है, इसका जब मैं कृष्ण बन के आऊंगा ना, तू भी मुझे ऐसे ही मार। इस सृष्टि किसी को छोड़ती नहीं है। सृष्टि का मालिक आ जाता है ना, उसको भी भोगना पड़ता है, उसको भी भोगना पड़ता है। और जब कृष्ण आके आए तो वो ये तीर चलाने वाला था, वो बाली महाराज ही है। ये हाँ, ये कहने का मतलब ये है कि इतने बड़े परमात्मा हमारे राम, उनसे भी बिना का समझो मजबूरी में कुछ करना पड़ा तो उनको भी भोग देना पड़ता है। हम क्या देखते हैं, राम ने ये किया,
राम ने हमको सिखाने के लिए किया। अगर मैं गलती करूंगा, मजबूरी से गलती करूंगा, तो मुझे भी भोगना पड़ता है। तुम और हम किस खेत की मूली है, ये समझाने के लिए कहानी है। वहां पे ये नहीं पकड़ना कि इंद्र ने ये किया, उसने वो किया। इंद्र राजा सृष्टि, सगल सृष्टि को राजा दुखिया, हर का नाम जपतो सुखिया। सुखमनी साहब बोले इंद्र का राजा भी अगर गलत करेगा ना, उसको भी भोग दिया जाएगा, उसको भी मार दिया जाएगा, उसको भी भोगना पड़ेगा। फल किसी को छोड़ता नहीं है, कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। ये कहानियां हमको समझाने के लिए बोली गई है, हमको भटकने के लिए बोली नहीं गई है। अपने स्वार्थ के लिए वे अपने पति और भाई तक को मार डालती है। भोले भाले लोग इन पर विश्वास करके ठग जाते हैं। तुम्हें धीरज रखना चाहिए। तुम राजेश्वर हो, घबराओ मत। प्रत्येक वर्ष के बाद रात्रि के तुम मेरे साथ रहोगे, तुम तुम्हारा वंश चलेगा। इस समय भी मेरे गर्भ में तुम्हारी संतान पल रही है। ऋषि की बात सुनकर राजा पुरूरवा प्रसन्न होकर वापस चला गया और 1 वर्ष बीत जाने पर फिर वहां आया। उर्वशी ने राजा का पुत्र उसे दिया। उस रात वे दोनों साथ साथ रहे। प्रातः काल विदा होते समय वे विरह दुख से दीनहीन हो गए। तब उर्वशी ने राजा से कहा, राजन तुम गंधर्वों की स्तुति करो, वे चाहे तो तुम्हें मुझे दे सकते हैं। परीक्षित राजा पुरूरवा ने गंधर्वों की स्तुति की। उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर गंधर्वों ने उसे अग्नि जलाने का एक पात्र दिया। राजन, इस पात्र के द्वारा यज्ञ करने पर तुझे गंधर्व लोक में आने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। ऐसा कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। राजा पुरूरवा उस अग्नि पात्र को लिए उर्वशी की याद में इधर उधर भटकता रहा। उसने उस पात्र को एक वन में छोड़ दिया और अपने महल लौट आया। त्रेता युग आने पर उसके हृदय में वेद मंत्रों का उदय हुआ। वह उस स्थान पर पहुंचा जहां उसने वह अग्नि पात्र छोड़ा था। अब वहां पर शमी वृक्ष के गर्भ से पीपल का एक पेड़ उठाया था। राजा ने उर्वशी की कामना के लिए उस वृक्ष से 2 अरणियां बनाई और अग्नि प्रज्वलित करके ओंकार मंत्र का जप करते हुए यज्ञ किया। उसके मन में उर्वशी से मिलने की चाह से अतिरिक्त कुछ और नहीं था। इस प्रकार वह नित्य यज्ञ करने लगा। अंत में एक दिन उसे गंधर्व लोक जाने का मार्ग प्राप्त हो गया। वह गंधर्व लोक पहुंचकर उर्वशी के साथ विहार करने लगा। ये कहानी से छोटा समय कह दो, ये अगर परमात्मा चाहता तो परमात्मा भी मिल जाता। और इसने क्या मांगा? वासनाएं। हम क्या मांगते हैं? वासनाएं। बस वो उसने भी वही मांगा, हम भी वही मांगते हैं। बस कोई लोभ में फंसा है, कोई काम में फंसा है, कोई क्रोध में फंसा है, कोई अपमान में फंसा है, फंसा हुआ है। अच्छा, भगवान से भी मांगना क्या जाता है? ये कचरा ही मांगते हैं। भगवान से कम कुछ न मत मांगो। संत महात्मा कहते हैं भगवान से भगवान को ही मांगो, सब कुछ मिल जाएगा। भगवान से मांगो तो मिलेगा, लेकिन भगवान से भगवान को मांगो ना, उसमें समय बहुत निकल जाता है। भगवान से भक्ति मांगो, बोलेगा बाद में आना। भगवान से बोलो 1 करोड़ मांगो, 1 करोड़ दे दो, बोले जाओ बेटे मिल जाएगा। संसार की चीजें जल्दी मिल जाती है और परमात्मा से भक्ति मांगने में बहुत समय निकल जाता है और मिलता है जो नसीब वाले होते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। 9वां सिकंद के अंदर 14वां अध्याय समाप्त हुआ। जय जय श्री राधे।